जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना। हे गोविंद, हे नाथ, सब कुछ तुमको सौंप दिया, अब कुछ भी नहीं है देने को। दो आंसू बचा रखे हैं आंखों में, चरण कमल तेरे धोने को। हे गिरधारी, हे बनवारी, मेरी सुध रखियो मेरे नाथ। देखो, भक्तों का चरित्र सुनो, मन की मैल साफ हो जाती है। सत्संग वो धोबी घाट है जहां मन की मैल धुल जाती है। सिर्फ मन साफ नहीं होगा, जन्मों जन्मों के पाप भी साफ हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब आज इस वीडियो में आपको भगवान की प्यारी भक्त श्री सखुबाई जी का चरित्र सुनाती हूँ। भगवान ने स्वयं भक्त सखुबाई की चक्की चलाई है। मतलब सोचो, तीनों लोकों के नाथ भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये है प्रेम। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं उससे ज्यादा वो हमें प्रेम करते हैं। भक्त के वश में है भगवान, सुना ही होगा आपने, है ना। जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनके जीवन में भगवान के दर्शन, उनका अनुभव भी अनादि है। भक्त भगवान की लीलाओं के साथी हैं, क्योंकि अकेले भगवान तो कोई लीला कर ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए भक्तों के चरित्र की कथाएं मन को आनंदित करके शांति देती हैं और संसारिक कष्टों से मुक्ति भी दिलवाती है। जिन भी भक्तों ने अपने को सब तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, उनकी महिमा अपार है। ऐसे लोग ही सच्चे भक्त हैं और ऐसे भक्तों की संभाल करने के लिए ही भगवान को अनेक लीलाएं भी करनी पड़ती है। अपने प्रिय भक्तों के लिए वो नीच से नीच कार्य करने को भी तैयार रहते हैं। अब आपको भगवान विठल, जिन्हें पंडरीनाथ और पंडुरंगा भी कहते हैं, उनकी और उनके भक्त सखुबाई की बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। सखुबाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इनकी माता और पिता दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थे और इन्हीं दोनों के गुण सखुबाई के अंदर थे। सखुबाई भगवान विठल की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भागवत प्रेम की पराकाष्ठा को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। विवाह योग्य होने पर इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में करवा दी गई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है, वहां एक ब्राह्मण परिवार था। इन्हीं के घर पर सखुबाई की शादी हो गई। शादी के बाद इनके घर पर ब्राह्मण देव स्वयं, इनकी स्त्री और पुत्र तथा 7वीं पुत्रवधू सखुबाई, ये 4 प्राणी ही रहती थी। ब्राह्मण की पुत्रवधू सखुबाई थी। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नर्म और सरल हृदय की थी, उनकी सास उतनी ज्यादा दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर दिल की थी। पति और पुत्र को भी उन्हीं के स्वभाव का अनुसरण करना पड़ता था। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण ज्यादातर अस्वस्थ भी रहती। फिर भी वो आलस्य का अनुभव ना करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों का जाप करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर अपने दिल को शांत करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियों की बौछार उसके दिल में चुभती, पर अपने शांत स्वभाव के कारण वो सब बातें पल भर में भूल भी जाती। वो इन घोर दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद मानकर सहती और सदा खुश रहती। वो सोचती कि मेरे प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है कि जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं अपने प्रभु को ही भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। ये उनका विचार था। मतलब वो इतने दुखों के बाद भी हमेशा अपने आप को खुद को ही सतावना देती रहती कि चलो अच्छा मैं इतने दुखों में हूँ, तभी अपने ठाकुर को अच्छे से याद कर पा रही हूँ। जो मैं सुखों में होती तो मैं अपने कान्हा को ही भूल जाती।
एक दिन सखूबाई यातनाओं से तंग आकर भगवान विट्ठल की मूर्ति के पास बैठकर रोते रोते सच्चे दिल से भगवान को पुकार रही थी। देखो, आप लोग तो जानते ही हैं, भगवान को जो सच्चे मन से पुकारता है भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। और यही हुआ, भगवान स्वयं उसके सामने खड़े थे। ये सब नजारा परिवार के और लोगों ने भी देखा और वो सब आश्चर्यचकित रहे। कुछ दिनों के बाद सखूबाई की सास भगवान की मूर्ति को बाहर फेंक आई, लेकिन भगवान की कृपा से वो मूर्ति खुद अपने आप घर में वापस अपने स्थान पर मिली। ये था उनका प्रभाव। सखूबाई की सास कई बार मूर्ति को बाहर फेंक आती और मूर्ति स्वयं से अपने स्थान पर वापस ही मिलती। एक दिन की बात है, सखूबाई की सास ने किसी तांत्रिक को बुलाकर अपनी बहू पे तांत्रिक जप तप करा रही थी ताकि सखूबाई पूजा पाठ करना बंद कर दे। लेकिन खुद भगवान विट्ठल उसके पति का रूप रख कर आए और सारा ताम झाम उठाकर नष्ट कर दिया। एक दिन एक पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे पियर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पियर तो पंढरपुर में है, मेरे माँ बाप रुक्मणी और श्री कृष्ण है। एक दिन वो मुझे अपने पास बुलाकर मेरा सारा दुख दूर करेंगे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सखूबाई अपने घर के सारे कामकाज खत्म करके कृष्ण नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों का एक बहुत बड़ा दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन वहां पर बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की बड़ी इच्छा हुई और उसको ये पता था कि भाई मुझे घर वालों से आज्ञा तो मिलेगी नहीं, और ये सोचकर वो उस संत मंडली के साथ ही चल दी। अब ये बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को जाके बता दी। माँ के कहने पर जो बेटा था वो घसीटता हुआ सखू को वापस घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। पर सखू का मन तो प्रभु के श्री चरणों में लग रहा हुआ था, है ना। वो प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शनों के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, कृपा करो। मैंने अपने आप को आपके चरणों में बांधना चाहा, पर बीच में ये नया बंधन कैसा हो गया। ठाकुर, मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शनों की इच्छा है। मेरे तो माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो, मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। और इस तरह रो रो के सखूबाई अपने नाथ को पुकार रही थी। और सच्ची पुकार को भगवान जरूर ही सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते, है ना। क्योंकि देखो, जिस भाव से इंसान पुकार रहा है, हम चाहे जैसे मर्जी आडंबर कर ले, हमारे कान्हा को तो मन की सच्चाई पता होता है। असली पुकार चाहे धीमी हो, वो उनके कानों तक पहुंच ही जाती है। शरणागत की रक्षा करना कृपालु भगवान का स्वभाव ही है। देखा नहीं आपने, गजेंद्र ने जब पुकारा तब भी बैकुंठनाथ ग्रह से उसका उद्धार करने के लिए दौड़े चले आए। उसी प्रकार सखू की पुकार से पंढरीनाथ का हृदय द्रवित हो गया और वो सखू की पड़ोसन का रूप धरकर सखूबाई के पास आए और बोले, मैं पंढरपुर की यात्रा पे जा रही हूँ, तू नहीं चलेगी? तो सखू ने जवाब दिया, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंधी हुई हूँ। मुझ पापिन के भाग्य में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कहाँ है? अब पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने कहा, तू उदास मत हो, मैं तेरे बदले में यहाँ बंध जाती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा कौन बंधा हुआ है, तू जा, चली जा। ये कहकर भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और सखू यात्रियों के साथ पंढरपुर के लिए चल पड़ी। आज सखू का केवल खंबे से बंधन नहीं खुला था, उसके सारे बंधन सदा के लिए ही खुल गए थे और वो बिल्कुल मुक्त हो गई थी। श्री रामचरित्र मानस में एक पद आता है, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। अर्थात भगवान के भक्त चाहे किसी भी कुल गोत्र और जाति के क्यों ना हो, करुणामय प्रभु को वो सभी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। अब सखू का वेश धारण कर भगवान खुद उसकी जगह पर खंबे से कस कर बंध गए। सखू के सास ससुर आते और भला बुरा कह के चले जाते और भगवान भी सुशील बहू की तरह सब कुछ सह रहे थे। मतलब सोचो, इमेजिन करो, त्रिलोकीनाथ बंधे हुए हैं खुद, जो एक पल में ऐसा कर दे सबको, वो सब सह रहे हैं, उनकी जो वो गंदा बोल रहे हैं उसको भी सुन रहे हैं। इस तरह बिना खाए पिए भगवान को बंधन में बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए।
उनका शरीर पीला पड़ गया, पर सास ससुर का दिल नहीं पसीजा। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वो भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। देख लो, आप खुद देख लो, ये प्रूफ है कि कैसे हमारे ठाकुर हैं। पर पति के मन में एक विचार आया, क्योंकि पति को तो देखो पता नहीं था कि भाई ये भगवान है या मेरी पत्नी है। और सखूबाई को, मतलब भगवान के स्वरूप में जब सखूबाई को देखा उनके पति ने, तो उनके मन में विचार आया कि पूरे 15 दिन से सखूबाई ने कुछ भी नहीं खाया, कहीं मर गई तो गांव में बड़ी बदनामी होगी और फिर मेरा तो दूसरा विवाह भी होना मुश्किल है। इस तरह भय से और स्वार्थ से पश्चाताप करता हुआ जो पति था वो सखूबाई वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और उसे बंधन से मुक्त करा के क्षमा मांगने लगा। सखू के घर वापस आने से पहले ही अंतर्ध्यान होने से सखू की परेशानियां बढ़ जाएगी, ऐसा सोचकर भगवान ने वही रहने का निश्चय किया। क्योंकि देखो, भगवान को भी पता था कि भाई अगर मैं तो अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, सखू कभी तो वापस आएगी, तो ये लोग तो उसको खा जाएंगे। सखू के प्रेम के कारण भगवान उन दुष्टों की सेवा करने लगे। नदी से पानी लाना, झाड़ू देना, कूटना, पीसना, भोजन बनाना, ये सारा काम भगवान पंडरीनाथ स्वयं करते थे। एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह भगवान स्नान करके रसोई बनाते और तीनों को भोजन कराते। उस भोजन का स्वाद और प्रभाव कुछ अलग ही था। आज प्रभु के हाथ का भोजन करके सबके पाप धुल गए थे। सास ससुर और पति तीनों का व्यवहार सखू के प्रति थोड़ा सा बदल भी गया था। उधर सखू ये भूल ही गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी हुई है। उसका मन तो वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा ही कर ली कि भाई मेरे शरीर में जब तक प्राण है तब तक मैं पंढरपुर में ही रहूंगी। जैसे ही मंदिर में सखू ने भगवान पंडरीनाथ के दर्शन किए, उनके प्रेम और सौंदर्य में अभिभूत हुई सखू भगवान के ध्यान में ही समाधिस्थ हो गई और वहीं उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण निकल गए और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। अब संयोग की बात थी कि उसके गांव के एक ब्राह्मण ने उसे पहचाना और कि भाई हमारे गांव की ये स्त्री है और ये यहाँ पे मर गई है, और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सखूबाई का तो अंतिम संस्कार हो गया और हमारे प्रभु उधर सखूबाई बन के बैठे हुए हैं। अब उधर माता रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरे स्वामी तो सखूबाई की जगह पर बंधे हुए हैं। अब कुछ सोचकर रुक्मणी माता शमशान पहुंची और सखू की अस्थियों को एकत्रित करके उसे जीवित करा। उसके बाद उसे सब बातें स्मरण कराई और कड़हट जाने की आज्ञा दी। देखो, जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उनका विनाश करती है, उसके लिए सखू को जीवित करना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। इसलिए रुक्मणी जी ने सखू से कहा, तेरी प्रतिज्ञा की थी कि तू इस शरीर से पंढरपुर से बाहर नहीं जाएगी। अब तेरा वो शरीर तो जल गया है, ये तो तेरा नया शरीर है जो मैंने तुझे दिया है। इसलिए तू अब इस नए शरीर से यात्रियों के साथ वापस घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। सखू को लगा कि जैसे वो सोकर उठी है, उसे पता ही नहीं था कि मर भी गई, मेरा अंतिम संस्कार भी हो गया और मैं वापस आई हूँ। सखू भाई जैसे माता ने आज्ञा की थी वो कड़हट के लिए चल पड़ी और 2 दिन में वहां पहुंच गई। सखू के गांव में आते ही भगवान पड़ोसिन का वेश धरकर घड़ा लेकर नदी के तट पर सखू से मिली। सखू ने उसे देखकर कहा, बहन मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। अब भगवान बोले, भाई कष्ट की क्या बात है। ये कह के भगवान ने सखू को घड़ा दिया और वो वहां से अदृश्य हो गए। पानी भरकर सखू घर पहुंची तो उसे सबके बदले व्यवहार को देखकर वो कुछ आश्चर्य भी हुई कि भाई ये क्या चमत्कार सा हो गए, सब इतने मेरे लिए अनुकूल कैसे हो गए। कुछ दिनों बाद सखू का अंतिम संस्कार करने वाला ब्राह्मण उसकी मृत्यु की सूचना लेके उसके घर पहुंचा, पर सखू को घर में काम करता हुआ देखकर उसे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई है और कहीं ये प्रेत बनकर तो तुम्हारे पास यहाँ नहीं आ गई है। सखू के सास ससुर ने कहा, वो तो पंढरपुर गई नहीं, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पे सखू को बुलाकर सबने बात पूछी तो उसने भगवान की सारी लीला ठीक ठीक कह सुनाई।
अब सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति को बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध के रखा, उन्हें इतने तरह के दुख कलेश दिए। तीनों के दिल बिल्कुल एकदम शुद्ध हो गए। अब वो भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान भी करने लगे। इस तरह भगवान की दया से अपने सास ससुर और पति देव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम जाप में, ध्यान में, भजन आदि में लगाती। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ये पद नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है। इसका मतलब है भक्त भक्ति भगवान और गुरु चारों नाम है पर शरीर एक ही है। इनके चरणों की वंदना करने से अनेक प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और ये बिल्कुल सही है। बस भक्ति प्रबल करो, सब संकट कट जाएंगे। कान्हा, तुम मेरे जीवन का वो सफर हो जिसकी कोई मंजिल नहीं, पर हाँ, इस सफर से हंसी कोई दूसरा सफर भी तो नहीं, जिसमें खुली आंखों में तुम्हारे ख्याल और आंखें बंद करो तो बस तुम्हारे ख्वाब है। नहीं चाहिए मोक्ष, मैं तेरे भजनों में खुश हूँ। नहीं रही कोई इच्छा, मैं तो तेरे दर्शनों से खुश हूँ। मोह माया की इस दुनिया में मैंने कितनी चोटें खाई हैं। हर जख्म से मुक्ति मिली जब से सांवरे तेरे संग प्रीत लगाई है। जय श्री राधा कृष्ण। बस कान्हा की शरण ले लो, उनके सामने हाथ उठाकर समर्पण कर दो, फिर जिंदगी देखो क्या से क्या हो जाती है। और इस बात को मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। अगर ये कहानी, ये सत्य घटना, ये अनुभव सुनकर मन में कान्हा के लिए प्रेम बढ़ा, मिलने की कसक बढ़ी, प्रेम और विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि सबका विश्वास हमारे कान्हा पर मजबूत हो। क्या पता कहीं किसी का विश्वास हिल ना रहा हो, है ना? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने विचार हमें कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में लगाएं। अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।